बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट है 15 अगस्त 2020, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गिमिट्स आते हैं, एक तो हो गया मेल गिमिट और दूसरा हो गया फीमेल गिमिट। मेल गिमिट मेल पेरेंट से आता है और फीमेल गिमिट्स जो है वो फीमेल पेरेंट से आते हैं। ये जो गिमिट्स होते हैं ये कंबाइन होके एक सेल बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट जो है फिर एक नए इंडिविजुअल में उसका नया इंडिविजुअल बनता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गिमिट एंड फीमेल गिमिट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है takes place by सेक्स सेल्स। तो ये सेक्स सेल जो है ये दो पेरेंट्स से आते हैं, फ्रॉम मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स। मेल पेरेंट से मेल सेक्स आता है और पेरेंट फीमेल से आता है फीमेल सेक्स। बट these male parent male sex and female sex, they are also known as gametes। मेल सेक्स जो है इसको हम मेल गिमिट भी कहते हैं और फीमेल सेक्स जो है इसको हम फीमेल गिमिट भी कहते हैं। So sexual reproduction is the fusion of this male gamete with the female gamete, and that fusion results in the production of a new cell, and that is called a zygote। यानी कि मेल गिमिट फीमेल गिमिट से फ्यूज हो जाता है और रिजल्ट निकलता है नई सेल जिसे हम ज़ाइगोट कहते हैं। ये जो मेल गिमिट्स और फीमेल गिमिट्स हैं इनको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। लेकिन मोस्टली हम गिमिट्स ही इस्तेमाल करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गिमिट with the female gamete resulting in the production of new cell that is called zygote. Zygote is diploid in that means here the number of chromosomes is 46। और जो गिमिट्स होते हैं मेल गिमिट और फीमेल गिमिट इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्सेप्ट दीज gametes all the cells have diploid number of chromosomes। The only cells in the body of an organism which have haploid number of chromosomes, इसमें 23 होते हैं और इसमें 23 होते हैं। ये जब फ्यूज हो जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 बनते हैं। तमाम सेल्स बॉडी में तमाम सेल्स जो बॉडी के होते हैं उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो मेल गिमिट्स और फीमेल गिमिट्स होते हैं इनमें सिर्फ 23 यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर सेल्स। तो ये मिक्स होकर जब इनमें फर्टिलाइजेशन होते हैं, जो फ्यूजन होता है उसको हम उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। When the male gametes fuse with the female gametes, that process is known as fertilization, and fertilization results in the
production of new cell, that is called a zygote. So zygote is a diploid cell, while the male gamete and female gametes, they are haploid cells. That means कि इसका मतलब ये हुआ कि इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, only 23 chromosomes. Now we are going to deal with the sexual reproduction in plants, कि sexual reproduction जो है plants में ये किस तरह होती है. वो प्लांट्स जिनमें सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हों, the plants in which sex organs are present inside the fruits, inside the flowers, inside the flowers and seeds. और सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर हों. ऐसे फ्लावर्स को, ऐसे प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. यानी कि वो प्लांट्स जिनमें सेक्स ऑर्गन्स फ्लावर्स और सीड्स के अंदर मौजूद हों, इनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. यहाँ प्लांट्स जो फ्रूट्स जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, इनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं. ये सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये फ्लावर के अंदर ही मौजूद होते हैं. सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो फ्लावर के अंदर ही मौजूद होते हैं. जिस तरह ह्यूमन्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इस तरह इन फ्लावर्स के अंदर भी मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. अगर ये एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ऑर्गन होगा, चाहे मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, तो हम उनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते सेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. अगर सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर होगा, चाहे मेल सेक्स ऑर्गन होगा चाहे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो हम ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद होंगे, उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. तो सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं. और अगर ये सेक्सुअल ऑर्गन्स डिफरेंट फ्लावर्स में अलग अलग पाए जाएंगे या एक फ्लावर में सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. और अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में मौजूद होंगे, उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. अब मोस्टली जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इजीली कैरी हो जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं. तो इजी हो जाता है इन फ्लावर्स के लिए रिप्रोडक्शन करना. तो इसका मतलब ये हुआ जो फ्लावर्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन
as well as female sex organs. Female ये मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये जब फ्यूज हो जाते हैं विद द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दे फॉर्म द जाइगोट, और लास्ट पे यहाँ पे क्या बनता है, एम्ब्रियो और सीड्स बन जाते हैं. दी सीड्स आर देन यूज्ड बाय फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. ये सीड्स इस्तेमाल हो जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. और ये सीड जो है ये खुद होते हैं इनसाइड द फ्रूट्स. तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बन जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है, और लास्ट पे क्या बन जाता है, फ्रूट्स बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं. दीज सीड्स और सेक्स ऑर्गन्स और these seeds are the fertilized cells, and they help in the production of new plants. अब किस तरह से ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं और किस तरह से हो जाता है फर्टिलाइजेशन और प्रोडक्शन ऑफ सीड्स हो जाती है. सेक्टुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स. कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस तरह से हो जाता है, तो हम देख लेते हैं. पहला स्टेप कि जो प्लांट्स होते हैं, मेल ऑर्गन्स which produce the male sex cells. तो मेल ऑर्गन्स इन द फ्लावर्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं स्टेमेंस. मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स सेल्स नहीं बल्कि सेक्स सेल ऑर्गन्स होते हैं इनसाइड द फ्लावर्स. तो इन स्टेमेंस के अंदर पोलन ग्रैन्स होते हैं. इन पोलन ग्रैन्स के अंदर तो पोलन ग्रैन्स जो होते हैं प्लांट्स के स्टेमेंस के अंदर, इनमें ही मेल गिमिट्स होते हैं. फ्लावर्स के जो फ्रूट्स के जो मेल गिमिट्स इसी में मौजूद होते हैं. ये स्टेमेंस जो होते हैं ये लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर के अंदर, इस तरह कुछ होते हैं. These are the long structures. ये स्टेमेन है, और ये स्टेमेन जो है इसके अंदर पोलन ग्रैन्स होते हैं इस तरह, और इन पोलन ग्रैन्स के अंदर गिमिट्स होते हैं, मेल गिमिट्स होते हैं. इसके बाद ये फ्लावर के अंदर ही मौजूद होते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप जो है फीमेल ऑर्गन्स. फीमेल ऑर्गन्स जो फ्लावर्स में होते हैं उनको हम कहते हैं और कॉल्ड कार्पेल. फीमेल ऑर्गन जो होते हैं फ्लावर्स के उनको हम कार्पेल कहते हैं. तो कार्पेल जो होता है ये इनसाइड द फ्लावर होता है. ये स्टेमेंस जो होते हैं ये फ्लावर के ऊपर होता है, यानी कि जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि स्टेमेन कैसा होता है. और कार्पेल जो होता है फीमेल ऑर्गन जो है फ्लावर का, उसको हम कार्पेल कहते हैं. फीमेल गिमिट जो होता है फीमेल ऑर्गन जो होता है उसको हम कार्पेल कहते हैं.
और कार्पेल के अंदर कार्पेल ही फीमेल गिमिट्स बनाते हैं। ये गिमिट्स जो होते हैं, फीमेल गिमिट्स, मेल और फीमेल गिमिट्स की बात कर रहे हैं। ये इनसाइड द कार्पेल के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, और इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गिमिट्स, और इन फीमेल गिमिट्स को हम, फीमेल गिमिट्स होते हैं ओव्यूल के अंदर, फीमेल गिमिट्स होते हैं, और इस फीमेल गिमिट को हम ओवा या एग कहते हैं। जो सेक्स स्ट्रक्चर, फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर होता है, फीमेल ऑर्गन जो होता है फ्लावर्स के अंदर, उसको हम कार्पेल कहते हैं। कार्पेल जो है ये फीमेल गिमिट्स बनाता है। ये फीमेल गिमिट्स जो हैं ये ओव्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। ओव्यूल एक गोल एक स्ट्रक्चर होती है फ्लावर के, इस कार्पेल के अंदर, और इस ओव्यूल के अंदर फीमेल गिमिट्स होते हैं। इन फीमेल गिमिट्स को हम एग और ओवा कहते हैं। अब क्या होता है कि मेल गिमिट्स जो पोलन ग्रैंड्स की सूरत में मौजूद होते हैं स्टेमन के अंदर, इनके सब फ्लावर्स, ये फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। और फ्रूट के अंदर जो होता है सेक्स सेल्स जो इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट जो मौजूद होता है, यानी कि सीड्स जो हैं पाए जाते हैं, जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है ऑफ दिस मेल सेक्स ऑर्गन एंड सेल्स और गिमिट्स विद द फीमेल सेक्स गिमिट्स। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि वहाँ पे सीड्स बन जाते हैं। ये सीड जब हम सो करते हैं तो फ्यू प्लांट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। हम देख लेते हैं कि जो हमने देख लिया कि मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट के अंदर वो स्टेमिन होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं प्लांट के अंदर वो कार्पेल कहलाता है। इस कार्पेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर फीमेल गिमिट्स होते हैं, उनको हम ओवा और एग कहते हैं। जबकि जो स्टेमिन होते हैं उनमें मेल उनमें क्या कहते हैं, पोलन ग्रैंड्स मौजूद होते हैं, और पोलन ग्रैंड्स के अंदर मेल गिमिट्स मौजूद होते हैं। मेल गिमिट्स फ्यूज विद दिस ओवा और एग टू गेट फर्टिलाइज्ड और रिजल्टिंग in the formation of seeds, male gametes ये मेल गिमिट्स इन केस ऑफ फ्लावर्स पोलन ग्रैंड के अंदर, पोलन ग्रैंड ऐसा स्ट्रक्चर गोल स्ट्रक्चर होता है, पोलन ग्रैंड के अंदर मौजूद होता है। ये पोलन ग्रैंड है और इसके अंदर मेल गिमिट मौजूद होता है। ये मेल गिमिट फ्यूज करता है विद द फीमेल गिमिट्स। फीमेल गिमिट जो है ये फ्लावर के ओव्यूल में मौजूद होता है। ओव्यूल कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, तो इसके अंदर फीमेल गिमिट होता है जिसे हम एग और ओवा कहते हैं, एग और ओवा। दिस पोलन ग्रैंड के अंदर जो मेल गिमिट होता है ये फ्यूज करता है विद द एग और ओवा ऑफ द फीमेल गिमिट। The female gimmet itself is the egg or ova। जो मेल गिमिट होता है ये फ्यूज हो जाता है विद द फीमेल गिमिट और एग और ओवा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote। zygote इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तमाम सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वो डिप्लॉयड होती हैं,
रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और सिर्फ जर्म सेल्स जो ये एग है और मेल गिमिट्स हैं, मेल गिमिट्स और फीमेल गिमिट्स जो बॉडी के अंदर होते हैं, चाहे वो प्लांट्स की बात करते हैं हम या एनिमल्स की बात करते हैं, उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो सेल के अंदर डिप्लॉयड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है, एक्सेप्ट दीज गिमिट्स। गिमिट्स में सिर्फ हाफ हाफ होते हैं। जब ये क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि इनको फ्यूजन होना होता है, इनको मिलना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दे क्रॉस विद ईच अदर, दे फ्यूज विद ईच अदर रादर वी से। तो ये फ्यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और रिजल्टिंग जिसमें जो सेल होती है दैट इज़ द जाइगोट, दैट इज़ व्हाट वी कॉल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल्स दो फ्रॉम टू पेरेंट्स मिक्स हो जाते हैं और ये बनाते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट जो होता है ये फिर डेवलप होता है इन केस ऑफ एनिमल्स, ये एम्ब्रियो बनाता है, फिर नया इंडिविजुअल बनाता है इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द animals. But in case of flowers or in case of plants, it forms the seeds inside the fruits, and those seeds didn't develop into the new plants. Now we will discuss the structure of the flower. जो flower है क्योंकि फ्लावर के अंदर ही ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो स्टेमन्स के अंदर मौजूद होता है, स्टेमन एक स्ट्रक्चर है। इसी तरह फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या फीमेल गिमिट्स जो होते हैं वो कार्पल के अंदर मौजूद होता है, वो एक और स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा भी वहाँ पे फ्लावर्स के अंदर मौजूद कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे या देखेंगे किस तरह से मौजूद होते हैं और किस तरह से फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से ये फ्यूज़ हो जाते हैं, ये फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है। तो ये दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का डायग्राम है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर अदर। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं दैट इज़ रिसेप्टेकल। तो ये रिसेप्टेकल वो स्ट्रक्चर है फ्लावर का जिसमें पूरा फ्लावर जो है मौजूद होता है। अगर हम फ्लावर को अच्छी तरह से देखेंगे तो स्वालन पॉट यहाँ पे जो है दिस इज़ अ रिसेप्टेकल, क्योंकि इस पे सारा फ्लावर मौजूद होता है, तो इसको हम रिसेप्टेकल कहते हैं। दिस जस्ट कंटेन्स द फ्लावर, द होल फ्लावर ऑन इट। तो इसके बाद है सेपल्स। सेपल्स जो है ये एक ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, पूरे सर्कल यहाँ पे हमें दो दिखाए हैं, लेकिन एक पूरा सर्कल होता है इसके इर्द गिर्द। ग्रीन लीव जो होते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर्स, ग्रीन लीव्स ऑन दिस फ्लावर्स। जो फ्लावर जब निकलता है तो इसके इर्द गिर्द एक सर्कल में एक स्ट्रक्चर ग्रीन लीव्स का होता है, तो हम सेपल्स कहते हैं, हम उनको सेपल्स कहते हैं। लेकिन उन सभी जो ग्रीन लीव्स सर्कल की सूरत में मौजूद होते हैं इस फ्लावर में, जो ये आउटर लेयर भी होती है लीव्स की, तो उन सभी को हम कैलेक्स कहते हैं, CLYX कैलेक्स। जो ग्रीन लीव्स मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल आउटसाइड दिस फ्लावर। जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, उस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, तो यहाँ से भी होगा, तो पूरा एक सर्कल बन जाता है। इन सारे इनको हम सेपल्स कहते हैं। लेकिन जब हम इनको इकट्ठे लेते हैं इन सबों को हम कैलेक्स कहते हैं, CLYX कैलेक्स। तो इसके बाद है पेटल्स। ये था रिसेप्टेकल, तो इसके बाद था सेपल्स। और सेपल्स को जब हम सबों को एक साथ लेते हैं तो हम उनको कैलेक्स कहते हैं। Now we are talking of the third structure in the flower, that is petals. तो petals जो होते हैं these are the colored structures, ये फ्लावर्स की कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और कलर्ड क्यों होते हैं फ्लावर्स में? ताकि ये अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट्स को टुवर्ड्स इटसेल्फ, ताकि पोलिनेशन हो सके और फ्लावर में रिप्रोडक्शन हो सके। पोलिनेशन के बाद ही रिप्रोडक्शन हो सकती है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं, कि जिनमें सिर्फ एक गिमिट मौजूद होता है, चाहे मेल गिमिट हो या फीमेल गिमिट हो, और फिर इंसेक्ट्स, विंड, बाकी जो चीज़ें होते हैं वो पोलिनेशन कैरी करते हैं, और इस तरह से फ्लावर्स जो हैं और उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स के पास जो पेटल्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं, क्योंकि ड्यू टू कलर द इंसेक्ट्स मूव टूवर्ड्स दीज फ्लावर्स। इनके अलावा ये सेंट भी सिक्रीट करते हैं और नेक्टर भी सिक्रीट करते हैं, तभी जाके इंसेक्ट जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो पेटल्स होते हैं, दीज आर द कलर स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द known as petals, these are colored structures, और जिनकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी तरफ। इन सब पेटल्स को जब हम एक साथ लेते हैं, इनको हम कोरोला कहते हैं, कोरोला। सेप्टल्स को हम एक साथ जब लेते हैं तो हम कैलेक्स कहते हैं, पेटल्स को एक साथ जब हम लेते हैं हम इनको कोरोला कहते हैं। इसके बाद है फीमेल और मेल स्ट्रक्चर ऑर्गन जो फ्लावर के अंदर होता है, डेट इज द स्टेमन। पहले हम देखते हैं इस फ्लावर में ये जो लंबा सा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर से एक स्वालन पार्ट है, इन दोनों को हम मिक्स जब करते हैं तो ये स्टेमन बनाता है। तो इसको हम जब इस एंथर को हम जब फिर से कट करते हैं तो हम इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी देखते हैं। दिस इज़ द स्टेमन, ये स्टेमन की स्ट्रक्चर है। इसमें दो चीज़ें होते हैं, एक तो हो गया एंथर, ये जो पार्ट है इसको हम एंथर कहते हैं, और जो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम फ्लाइमेंट कहते हैं। एंथर को जब हम कट करते हैं तो एंथर के अंदर हमें पोलन ग्रैंड्स मौजूद दिखते हैं। These are the pollen grains present inside the anther। तो स्टेमन दो चीज़ का बना हुआ है, एक तो हो गया एंथर और दूसरा हो गया फ्लाइमेंट। फ्लाइमेंट के अंदर, एंथर के अंदर इसको हम जब कट करते हैं तो इसके अंदर पोलन ग्रैंड्स मौजूद होते हैं। पोलन ग्रैंड्स के अंदर क्या होता है, मेल गिमिट्स मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। तो स्टेमन जो है, this stamen जो है it produce the male gamete, and this stamen is combination of two structures, that is anther and filament. Filament is a tube like structure, long tube like structure, while anther जो है ये swollen structure है, जिसके अंदर मौजूद होते हैं पोलन ग्रैंड्स, और पोलन ग्रैंड्स के अंदर मौजूद होता है मेल गिमिट्स। तो मेल गिमिट्स, तो यहाँ से एक और चीज़ पता हमें चलता है कि जो एंथर है स्टेमन का जो एंथर है वो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रैंड्स को, pollen। It is not the stamen which produces the pollen grains, it is actually the anther of the stamen which produces the pollen grains, and inside the pollen grains there are male gametes present, which are involved in sexual reproduction, or which is involved in reproduction. Now we are talking about the female structure that is known as corpel। इसको भी हम देख लें कि अंदर से कैसा होता है, और ये ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, और ओव्यूल्स जो होते हैं they are known as egg or ova, and they are the female gametes which mix with these male gametes and results in the production of seeds। ये कार्पल जो है ये छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे है और बेंडेड है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, यह बेंडेड है ताकि जो पोलन ग्रैंड्स आते हैं यहाँ पे ये स्टिकी भी होता है, यहाँ पे इसको ये अटैच हो जाते हैं, और फिर ये मूव करता है ये पोलन ग्रैंड टुवर्ड्स द ओवरी और टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो ओव्यूल्स है, तो यहाँ पे फिर फ्यूजन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। This is the structure of the female organ, that is carpel।
तो कार्पेल जो है यहाँ पे मौजूद होता है, इसमें ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, या सॉरी इसमें फीमेल गेमेट्स मौजूद होते हैं। और ओव्यूल क्या है, इट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रक्चर। नाउ जब हम इसको ओपन करते हैं, हम इसको कंप्यूटर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो ये जो कार्पल है इट इज़ जस्ट लाइक दिस। इस कार्पल में दो तीन स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो हो गया स्टिग्मा, ये दिस इज द स्टिग्मा। इसके बाद है स्टाइल, दिस इज द स्टिग्मा। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो लंबा यहाँ पे है, इसको हम स्टाइल कहते हैं। ये स्टाइल यहाँ पे है, इसको हम लंबा भी बना सकते हैं। दिस इज स्टाइल, ये लंबा होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ट्यूब भी मौजूद होता है, एक वेसल मौजूद होती है। तो नीचे जाके ये ओवरी है, दिस इज़ द ओवरी। ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, और ओव्यूल के अंदर एग और ओवा, दिस इज द एग और ओवा, एग और ओवा मौजूद होता है। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होती कैसी है, यहाँ पे ये स्टेमन है, यहाँ पे पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के अंदर जब ये स्टेमन, ये दिस इज द एंथर, दिस इज द एंथर, जब ये एंथर फट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकल आते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स जो हैं इस फीमेल कार्पेल के स्टिग्मा पे पड़ते हैं, जिस स्टिग्मा, स्टिग्मा को एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है, दैट इज स्टिकी, जो इस पे पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं, तो पोलन ग्रेन्स जो हैं इसके साथ मिक्स हो जाते हैं, ये चिपक जाता है इसके साथ। तो चूँकि स्टिग्मा जो है जब इसमें ये पोलन ग्रेन्स इस पे आते हैं तो ये चिपक जाता है, और नतीजा क्या निकलता है, अब ये स्टिग्मा जो है ये बंद होता है, बिल्कुल बंद होता है, लेकिन पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कोई सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, और जिसकी वजह से ये फट जाता है। यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये जो पोलन ग्रेन्स हो इसके अंदर स्टाइल के अंदर चले जाते हैं। दिस इज़ द स्टाइल, इस स्टाइल के अंदर चले जाते हैं। ये फिर कुछ मुद्दत के लिए, कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए यहाँ तक ट्रैवल करते हैं, और ये जो पोलन ग्रैंड होते हैं यहाँ ओव्यूल तक पहुँच जाते हैं। दिस इज़ द ओव्यूल, ओव्यूल इज़ अ स्ट्रक्चर। और अब यहाँ से क्या आया, पोलन ग्रैंड, और ये पोलन ग्रैंड फिर से ट्रैवल करता है, वो लास्ट पे यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये फ्यूज़ हो जाता है विद दिस एग एंड ओवरी, विद दिस एग एंड ओवरी, और रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, तो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो सीड जब बन जाते हैं, इसके ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर है वो फ्रूट कहलाता है, और इस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। जो फ्लावर्स जिनमें सिर्फ एक सेक्स मौजूद होता है, चाहे मेल सेक्स मौजूद हो या फीमेल सेक्स मौजूद हो, इनमें सिर्फ एक गिमिट मौजूद हो, चाहे मेल गिमिट मौजूद हो या फीमेल गिमिट मौजूद हो, उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और वो फ्लावर्स जिनमें दोनों मेल गिमिट और फीमेल गिमिट, या मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, इनके दोनों सेक्स मौजूद होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जो रिप्रोडक्शन है इजीली हो जाती है, क्योंकि ये मैच्योर हो जाते हैं, ये फट जाते हैं, और मेल सेक्स ऑर्गन या मेल गिमिट जो है वो इजीली इस स्टिग्मा पे मौजूद होता है, इसमें सिक्रीशन मौजूद होती है, फिर जाके ये फर्टिलाइज हो जाता है, और यहाँ से फ्रूट और सीड्स डेवलप होते हैं। जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ऐसे रिप्रोडक्शन नहीं होती है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एजेंट्स की, जिनको हम, और उस प्रोसेस को जब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में चाहे अगर मेल फ्लावर हो तो उस तक पहुंचना चाहिए फीमेल गिमिट, अगर फीमेल गिमिट फ्लावर हो तो उस तक पहुंचना चाहिए
मेल गिमिट, तो उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं। और पोलिनेशन मैक्सिमम जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैरी करते हैं, यानी कि वो अपने साथ मेल गिमिट और फीमेल गिमिट्स लाते हैं और जाके इन फ्लावर्स पर बैठ जाते हैं, तब जाके उनमें रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो मेल गिमिट तो इंसेक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ये विंड से भी होता है, वाटर से भी होता है, वो हम दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया कि फीमेल गिमिट जो है ये कार्पेल है फ्लावर का, और मेल गिमिट जो है वो है स्टेमन। स्टेमन दो स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है, एंथर और फ्लामेंट का। जब सिटिग्मा जो है इसमें दो तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिटिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओव्यूल होता है, वो ओवरी और ओव्यूल होता है। ये कार्पेल जो है इसको एक और नाम से कभी कभी पुकारते हैं, या कभी हम इसको ये एक और टर्म कहते हैं जिसको पिस्टल कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं, कार्पेल या पिस्टल। तो अगर पिस्टल हम कहेंगे तो दैट इज़ द फीमेल ऑर्गन और स्ट्रक्चर इन द फ्लावर। अगर हम कार्पेल कहेंगे दैट इज़ द फीमेल स्ट्रक्चर और ऑर्गन इन द फ्लावर। विद दिस वी कंप्लीटेड today's topic, that is sexual reproduction in plants, किस तरह से ये होता है। अब पोलिनेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज अनदर टॉपिक, इंशाल्लाह वी डिस्कस इट लेटर। थैंक यू।